अल इस्लाम स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे क़ारीन कराम, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यूके जाने के ख्वाब देखते होंगे और वो बाहर की ज़िंदगी के ऐसे सुहाने सपने देखते होंगे कि उन्हें अपनी मौजूदा ज़िंदगी बेकार लगती होगी। आज इसी मौजू को लेकर एक जो तहरीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो एक आपको बहुत बड़ा सबक देगी और यकीनन ये सबक हम सब के लिए एक इबरत है। आइए एंड तक हमारा साथ दीजिए। सारा की ज़िंदगी हमेशा से काबिल रश्क रही थी। हम बचपन की सहेलियां थी, साथ ही बड़ी हुई, खेली बड़ी हुई। वो 12वीं के बाद वो डिग्री कॉलेज में चली गई और मैं फिर यूनिवर्सिटी, जबकि मैं एक मदरसे में तालीम हासिल करने लगी। वक्त कुछ और गुजरा, मेरी शादी एक सादा मजहबी घराने में हो गई, जबकि सारा शादी के बाद अपने इंजीनियर मियाँ के साथ यूरोप चली गई। गो आराम और इत्मीनान सब मुयस्सर था, लेकिन सारा जैसी शाहाना जिंदगी कहाँ। कभी कभी चूल्हे के सामने खड़ी होती तो ख्यालों में सारा को बर्फीली हवाओं में लुत्फ अंदोज होते देखती। अलगर्ज मेरी नाशुक्री ये थी कि मैं अपनी कोई नेमत देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री करती और अपने से ऊपर वाले लोगों को देखती। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि पूरे 6 बरस बाद सारा की आमद की इत्तला मिली, तो मैंने उससे फौरन राब्ता करके अपने घर आने की दावत दी। वो आज लंबे अरसे बाद हम एक दूसरे को देख रहे थे। रस्मी गुफ्तगू और खाने से तवाज़ो के बाद इत्मीनान से गुफ्तगू का मौका मिला। मैं सारा की जुबानी उसकी पुरआसाइश जिंदगी का हाल सुनने को बेताब थी। चूंकि मुझे अपनी लाइफ जो थी वो मुश्किलात और आसाइश से खाली लगती थी और मैं तो सारा पर वैसे ही रश्क करती थी कि वो यूके में है और कितनी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी बसर कर रही है। तो बिलाखिर वो बोली, हम ना, मुझे तुम्हारा घर देखकर, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी देखकर रश्क आ रहा है। मैं बेसाख्ता चौंक गई। मुझे इस बात की बिल्कुल भी तवक्का ना थी। सवालिया निगाहों से मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, अब देखो। तो उसने गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा। तुम्हारे खानगई जिंदगी की कितनी आसानियां हैं, कैसी बेफिक्री है। बस सुबह उठो, अल्लाह रसूल का नाम लेकर घर हस्ती से जुड़ जाओ। न बाहर की दौड़ धूप, न माली मामलात के झमीले। मुझे देखो, वहां की जिंदगी कैसी घुटन और हंगामा खेज है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बेशक मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वहाँ घर का सारा खर्च एक फर्द नहीं उठा सकता। इसीलिए मुझे भी नौकरी करना पड़ती है बच्चों की निगहदाश्त के लिए। उन्हें दिन दिन भर आया घर यानी कि नर्सरी होम छोड़ना पड़ता है। फिर से सह पहर में वहां से लेकर घर आती हूँ, फिर खाने की तैयारी होती है और रात सर पर आ जाती है। इसी कश्मकश में दिन गुजरते चले जाते हैं और अपने लिए तो समझो वक्त ही नहीं निकाल पाती। एक लाहासिल दौड़ है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक तुम हो अपने घर, बल्कि अपने महल की मलका हो। कोई फिक्र परेशानी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। एक ठहरा हुआ इत्मीनान है जो बस जुबान से नाम लो, हुक्म चलाओ, मिल जाती है। सच्ची बात तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत रश्क से देखती हूँ। काश मेरी जिंदगी भी तुम्हारी जिंदगी जैसी होती। सारा बोले जा रही थी और मैं हैरत और नदामत से उसका चेहरा देख रही थी। मेरे दिल से पुकार उठी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरे मालिक, मुझे माफ फरमा देना। मैं नादान थी, मैं नाशुक्री बनी रही। तो करीन कराम, अगर आपके दिल में भी ऐसे ख्यालात आते हों तो उनकी हकीकत पर मबनी ज़िंदगी देखना। अगर आपको हमारी तहरीर पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।